हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहला है हमारा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों आ जाते हैं और इरेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट होता है, इसलिए सभी इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो फ्रेंड सेकंड है हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि सभी पॉइंट नंबर लाइन पर उन्हें हम रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर एम क्या है, ये है हमारा नेचुरल नंबर। मीन्स ओवरऑल ये कहना चाहता है कि हमारा जो नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल गलत है, इसका आंसर है फॉल्स। क्योंकि सबसे पहली बात तो स्क्वायर रूट हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव में स्क्वायर रूट आता है तो वो रियल नंबर नहीं हो सकता, वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। तो उसके बाद स्क्वायर रूट हमारा उन्हीं नंबर का होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट, अगर ये जैसे कि ये 4 है, ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो इसका हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। इसी तरह से 9 का भी हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। इसके बाद 25 का भी स्क्वायर रूट हम नहीं कर सकते। और उसके बाद इन दोनों पॉइंट के बीच में जैसे 2 एंड 3 या 1 एंड 2 के बीच में भी बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे, तो उनका हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। इसलिए सेकंड रीजन यही है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑन द नंबर लाइन बिटवीन √2 and √3 दैट कैंट बी रिप्रेजेंटेड एज रूट एम, एम बीइंग अ नेचुरल नंबर, जहां पर एम क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। ओके, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। तो फ्रेंड्स थर्ड है हमारा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं होते, इसमें कुछ नंबर्स रैशनल भी होते हैं। इसलिए सभी रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर कैन बी रैशनल आल्सो, क्योंकि रियल नंबर हमारे रैशनल भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। तो फ्रेंड्स सेकंड हमारा आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट हमारे इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते तो हमें किसी एक नंबर की एग्जांपल देनी है जिसका स्क्वायर रूट हमारा रैशनल नंबर होता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा 1, तो 1 का तो आंसर हमारा आ जाएगा। 1 तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो ये तो हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद √2 भी हमारा इरेशनल नंबर है। √3 ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, बट √4 ये हमारा 2 आ जाएगा, ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 3 ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 25 ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। इन्होंने बस एक ही एग्जाम्पल देने को कहा था, तो आप लिख सकते हो कि √4 इज द एग्जाम्पल। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल है जैसे कि √4 का आंसर आ जाता है हमारा 2 इज ए रैशनल नंबर, जैसे कि 2 हमारा रैशनल नंबर हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।